अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को सीने में बलगम या रेशे की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और छाती से खरखराहट की या सांस लेने के साथ आवाजें आती रहती हैं। अक्सर लोगों को इसकी वजह से सोने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि रेशा पीछे नाक के जरिए गले में गिरता रहता है, जिसकी वजह से सारा टाइम उनको महसूस होता है कि जैसे गले में कोई चीज अटकी हुई है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो बलगम को बढ़ाती हैं और जिनके साथ आपने हर सूरत अपना रिश्ता, अपना नाता खत्म कर देना है अगर आपको ज्यादा रेशे या बलगम की शिकायत है। और अगर आप इन 5 चीजों को अपनी गजा में से निकाल देंगे तो आपके रेशे और बलगम की कैफियत जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आपकी सांस की नाली की दिक्कत, उसमें दुश्वारी और फेफड़े बहुत हद तक साफ हो जाएंगे और आप सांस बासानी ले सकेंगे। नंबर 1, चावल। दोस्तों, चावल जो हैं ये जब आप खाते हैं तो ये आपके रेशे को गाढ़ा करते हैं और उसको बाहर निकलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हर वक्त अपनी छाती ब्लॉक लगती है और लगता है जैसे कोई चीज अंदर छाती में फंसी हुई है और सांस लेने में दिक्कत होती है। और याद रखें दोस्तों कि स्पेशली जो ठंडे चावल हैं या रात के बने हुए चावल अक्सर लोग सुबह उठ के गर्म कर लेते हैं, वो जहर हैं। अगर आपने चावल खाने भी हैं तो कोशिश करें कि बहुत थोड़ी मकदार में, 1 मुट्ठी चावल बहुत होते हैं, और वो ताज़ा बने हुए खाएं। कभी भी देर के बने हुए चावल जो है उसको रीहीट करके इस्तेमाल ना करें। अगर आपको दमे का मसला है या आपको छाती में बलगम का मसला है तो आपने हमेशा ताज़ा चावल इस्तेमाल करने हैं, थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करने हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपने चावल के इस्तेमाल के फौरन बाद अदरक का कहवा जरूर इस्तेमाल करना है। अच्छा, अदरक का कहवा जब आप चावल के बाद इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके बलगम नहीं होने देगा और चावल के नुकसान से काफी हद तक आपको महफूज रखेगा। नंबर 2, आपने दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स, जिसको डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनसे भी इज्तनाब करना है, उनको अवॉइड करना है। क्योंकि दूध से बनी हुई जो चीजें होती हैं ये भी अक्सर रेशे को, बलगम को बढ़ाती हैं। जैसे दही हो गया, आइसक्रीम हो गई, पनीर हो गया जिसको चीज कहते हैं, इसको भी कोशिश करें कि अपनी खुराक में कम से कम रखें अगर आपको रेशे या बलगम का मसला है। अच्छा, तीसरे नंबर पे चीनी और मीठे मशरूबात। लोग समझते हैं कि चीनी के इस्तेमाल से हमारा रेशा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मीठी चीजें हैं या शुगर है, ये आपके इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मदाफत को कमजोर करती है और जिसकी वजह से वो जरासीम जो रेशे को बढ़ाते हैं उनको ग्रो करने में मदद करती है। अच्छा, जब आप चीनी का या मीठे मशरूबात का या कोल्ड ड्रिंक्स का, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको कहते हैं, जब आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका रेशा गाढ़ा होता चला जाएगा, आपकी छाती, उसमें सांस लेने में आपको दिक्कत होगी और आपके लिए रेशे और बलगम का मसला जो है वो बहुत ज्यादा अजियतनाक बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है दोस्तों कि आपने मीठी चीजों से, जूसेस से और कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब रखना है। चौथे नंबर पे जो फ्रूट आपने अवॉइड करने हैं उसमें केला और आम शामिल हैं। अच्छा, केला स्पेशली जो है ये वैसे तो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को सांस का या बलगम का मसला है उनमें ये रेशे को गाढ़ा करता है। तो आपने कोशिश करनी है केले का इस्तेमाल ना करें, और स्पेशली रात के वक्त तो केला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये पूरी रात आपकी सांस की नाली जो है उसमें बलगम और रेशा पैदा करेगा। और इसी तरह आम का इस्तेमाल जो है वो बलगम या रेशे के मरीजों को नहीं करना चाहिए, ये भी उनके लिए तकलीफ का बाइस बनता है। और पांचवी चीज जिसको आपने अवॉइड करना है दोस्तों, वो है तली हुई चीजें, जैसे फ्राइज हो गए, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, बर्गर हो गए। ये चीजें जो ज्यादा फास्ट फूड और तली हुई चीजें हैं ये आपकी सांस की नाली में सोजिश करेंगी, बलगम को ज्यादा सख्त कर देंगी, वो आपकी फेफड़ों में फंसा रहेगा, सांस की नालियों में जमा रहेगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेशा, बलगम तंग ना करे तो इन 5 चीजों को आपने अपनी खुराक में से निकाल देना है, इनको मैक्सिमम अवॉइड करें। इसके अलावा क्या चीजें इस्तेमाल करें जो आपकी बलगम को कम करे, जो मुकम्मल तौर पे बलगम का खात्मा कर दें, तो मैंने उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वो 5 चीजें अगर घर में बासानी इस्तेमाल करेंगे तो उनका जायका भी अच्छा है और आपके गले में जो बलगम फंसा रहता है, जो आपकी छाती ब्लॉक रहती है, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी और आपकी जिंदगी में जो रेशे की वजह से बेजारी, कोफ्त और अजियत है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपने अजीजों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, सबकी सेहत का ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।